श्रोताओं, आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, साल की अंतिम पूर्णिमा। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा है और उसी चांदनी में माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करने उतरे हैं। क्या आप जानते हैं, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात एक अत्यंत गुप्त महा उपाय करता है, उसके अधूरे सपने पूर्ण होने लगते हैं, दरिद्रता का अंत हो जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी वास करने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि इस दिन छोटी सी भी भूल हो जाए तो पुण्य की जगह दोष भी लग सकता है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं अद्भुत गाथा, जहां हर कथा आपको जोड़ती है सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदल देने वाले सत्य से। भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा का रहस्य। क्यों यह साल की सबसे सिद्ध पूर्णिमा मानी जाती है? माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, और अंत में एक ऐसी कथा जो आपके विश्वास को बदल देगी। इसलिए कथा के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में दिया गया उपाय आपका जीवन बदल सकता है। मार्गशीर्ष मास शास्त्रों में, जिसे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासान मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। और जब इसी मास की पूर्णिमा आती है तो वह केवल चंद्रमा पूर्णिमा नहीं रहती, वह बन जाती है धन, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाली दिव्य रात्रि। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करती है। जो घर स्वच्छ होता है, दिया जलता है और जहाँ श्रद्धा भाव होती है, वहाँ माता स्थायी निवास करती है। लेकिन आज के कलयुग में लोग पूजा तो करते हैं पर नियम नहीं मानते, या वे जानते ही नहीं, और इसी कारण फल भी उन्हें नहीं मिलता। साल की आखिरी पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों है? यदि इस विषय में आपको बताएं तो यह वर्ष कर्मों को काटने वाली पूर्णिमा, आर्थिक संकट दूर करने वाली संधि और भाग्य परिवर्तन का ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, व्रत रखता है और माता लक्ष्मी का सही विधि विधान से पूजन करता है, उसके जीवन का अगला वर्ष सुख समृद्धि से भर जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि क्रोध किया, झूठ बोला या अपवित्र विचार रखा तो इस दिन का पुण्य नष्ट भी हो सकता है। श्रद्धालुजन, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता लक्ष्मी की एक ऐसी कथा जो बताती है कि धन कैसे आता है और अचानक कैसे चला भी जाता है। यह कथा है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की पौराणिक कथा, जिसके श्रवण से आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा। भक्तों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे धैर्य, धर्म, शुद्धता और श्रद्धा की भी देवी है। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, और जहाँ विनम्रता, सेवा और विश्वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्थायी वास करती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में न तो अन्न की पूर्णता, न वस्त्र की सुविधा और न ही धन का कोई साधन था, किंतु एक बात थी, वह गृह में श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन स्नान कर घर को स्वच्छ रखती, दीपक जलाती और मन ही मन माता लक्ष्मी से कहती, हे माँ, यदि धन न भी दो तो हमें अपना आशीर्वाद अवश्य देना। इसी प्रकार उनका जीवन यापन हो रहा था। एक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आई। चारों ओर चंद्रमा की शीतल चांदनी फैल रही थी और उस रात घर में केवल एक दीपक था। थोड़ा सा सूखा भोजन था, पर मन में श्रद्धा अपार थी। ब्राह्मण दंपति ने व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसी रात्रि माता लक्ष्मी देव रूप में वहां आई और देखा, घर छोटा है पर हृदय बहुत विशाल।
माँ लक्ष्मी ने निर्धन स्त्री का रूप धारण किया और द्वार पर जाकर बोली, हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी ब्राह्मण पत्नी ने बिना क्षण भर विचार किए भोजन का आधा भाग उन्हें दे दिया। उसी क्षण माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, तुमने त्याग को चुना, स्वार्थ को नहीं। अब मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। अगले ही दिन ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ बदल गया। उसके घर में अन्न की भरपूरता हो गई, जीवन में सम्मान, बच्चों की उन्नति और धन का सदुपयोग होने लगा। लेकिन माता लक्ष्मी ने एक चेतावनी भी दी, धन आए तो अहंकार मत करना, दान करते रहना और अपने घर की पवित्रता सदैव बनाए रखना। समय बीतने लगा, वैभव बढ़ने लगा और धीरे धीरे ब्राह्मण के मन में अहंकार आ गया। उसने अहंकारवश दान बंद कर दिए, घर में कलह बढ़ने लगा और पूजा में शिथिलता आ गई। एक रात माता लक्ष्मी स्वप्न में आई और बोली, जहाँ घमंड आ जाता है वहाँ मैं नहीं रुकती। कुछ ही समय में माता लक्ष्मी ने उस घर का परित्याग कर दिया। माता के जाने से धन फिर से नष्ट हो गया। श्रद्धालु जन, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन से अधिक भाव जरूरी है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और श्रद्धा में वास करती है। दान और विनम्रता माता लक्ष्मी को टिकाए रखती है। अहंकार माता लक्ष्मी को दूर कर देता है। भक्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, हिंदू धर्म में जिस मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है, उसमें किए कुछ उपाय बड़े ही चमत्कारी होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि उस दिन पर किन उपायों को करने पर पूरे अगहन मास की पूजा का फल मिलता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बीच में छोड़ने से आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान सदैव हानिकारक रहता है। भक्तों, सनातन परंपरा में किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। यह महीने में एक बार और साल में कुल 12 बार आती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देवता की विशेष पूजा करने का विधान है। इस दिन आसमान में चंद्र देवता पूर्ण आकृति लिए दिखाई देते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ऐसे में पूर्णिमा की पूजा मन शांति कामनाओं को पूरा करने के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। आइए मार्गशीर्ष यानी अगहन पूर्णिमा से जुड़े कुछ अचूक उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यह है वह महा उपाय जिसे शास्त्र और साधकों ने अत्यंत सिद्ध बताया है। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इन उपायों को करने का सही समय है पूर्णिमा की रात चंद्र उदय के बाद लगभग 8:30 से 11:30 के बीच। इस पूजन में आपको शुद्ध देशी घी का दीपक, एक चांदी या स्टील की कटोरी में दूध, 11 कमल या गुलाबी फूल, 5 सुपारी, थोड़े से चावल, लाल कपड़ा और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति की जरूरत होगी। पूजन विधि के लिए आप यह विधि ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्नान करिए, स्वच्छ होइए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान को भी साफ करिए। साफ करने के बाद लाल कपड़ा बिछाइए। अब घी का दीपक जलाइए, माता लक्ष्मी को फूल अर्पित करिए और फिर ओम यह मंत्र बोलिए, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए। इसके बाद चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए और मन में अपनी मनोकामना बोलिए। किसी से भी यह मनोकामना साझा मत करिए। ध्यान रखें, मंत्र बोलते समय मन में लोभ या संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएं कुछ और उपाय जिससे अपनाने से आप असीम कृपा और असीम पुण्य के भागीदारी होते हैं। आज के दिन अर्थात मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जिसमें पहला उपाय है गंगा स्नान। भक्तों,
सनातन परंपरा में मार्गशीर्ष या फिर कहें अगहन मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान या फिर किसी भी पवित्र जल तीर्थ के स्नान करने को बेहद शुभ और पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में पुण्य की प्राप्ति और पाप से मुक्ति के लिए इस दिन गंगा स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। यदि गंगा तट या किसी जल तीर्थ पर न जा सके तो नहाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु की पूजा। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि यह पूरा महीना ही उनके लिए समर्पित है। यदि इस माह को आपको किसी कारणवश श्री हरि की पूजा का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को पूजा करके आप पूरे माह का पूजा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। केवल इस एक दिन पूजा करके आप पूरे माह के पुण्य को ग्रहण कर सकते हैं। हर कामना को पूरा करता है विष्णु सहस्त्र नाम। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हुए उनकी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगहन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए साधक को सभी कामनाओं को पूरा करने वाला विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और मन और मनोकामना से जुड़े चंद्र देवता की भी पूजा करनी चाहिए। अगला उपाय है चंद्र देवता से। भक्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मन के कारक माने जाने वाले चंद्र देवता का विशेष रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि पूर्णिमा पर चंद्र देवता की पूजा करने से व्यक्ति का मन संतुलित और शांत रहता है। चंद्र देवता को खीर का भोग अवश्य लगाएं। भक्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को चंद्रोदय के समय एक पात्र में जल, पुष्प और थोड़ा दूध लेकर विशेष अर्घ्य देना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्र देवता की कृपा पाने के लिए उन्हें विशेष रूप से खीर का भोग लगाना चाहिए। अगला उपाय है माता लक्ष्मी का महा उपाय। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष फल बताया गया है। यदि आप धन की देवी की कृपा पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प, पीली कौड़ी, कमल गट्टा और गोमती चक्र अर्पित करने के बाद शुद्ध घी का दिया जलाकर श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। साथ ही कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण या पाठ भी करना चाहिए। भक्तों, मार्गशीर्ष या फिर कहें अगहन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा में उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थात ओम नमो नारायण विशेष रूप से मंत्र जप करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी या चंदन की माला से इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले साधक पर श्री हरि की पूरी कृपा बरसती है। भक्तों, यह तो हुई मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय, पूजा, पाठ या विधि। अब आइए आपको बताते हैं इस दिन हमें भूल कर भी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि दोनों कुपित हो जाते हैं। भक्तों, यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा तो इस दिन विशेषतः पूर्णिमा के दिन इन गलतियों से बचना चाहिए। जैसे किसी को अपमानित ना करें, झूठ ना बोले, झगड़ा ना करें, देर रात तक जाग कर व्यर्थ की बातें ना करें, झूठा भोजन या तामसिक आहार ना लें। विशेषतः इस दिन किसी को उधार देना या लेना दोनों ही नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वयं दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं। यह थी पूर्णिमा से संबंधित कुछ विशेष और गुप्त रहस्यमयी बातें, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में एक नए चमत्कार की
एक नए राह की उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में रुकावटें हैं, पैसा आते ही चला जाता है या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा, पूरे भाव से इन दिव्य महा उपायों को अवश्य करें। हो सकता है यही पूर्णिमा आपके जीवन की पूर्णता का द्वार खोल दे। जय माता लक्ष्मी लिखकर कमेंट में अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक समय से पहुंचती रहें। भक्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कथा, अगले ज्ञान और अगले रहस्य के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।